अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। अभी हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि फ्रैक्शन आ रहा था। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स ये अपॉन में लिखा जाता है, जहां q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रैशनल नंबर भी कैसा लिखा जाता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां q जीरो नहीं होना चाहिए और pq क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, यहाँ pq क्या होना चाहिए, होल नंबर्स। अब सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई, सर आपने ये क्या बोल दिया कि ये यहाँ होल नंबर्स, यहाँ नेचुरल नंबर, यहाँ इंटीजर्स, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। अब देखेंगे बेटा, देखो फ्रैक्शन को मैंने क्या लिखा, फ्रैक्शन को लिखा जैसे मैंने 1/2, ठीक है। और यहाँ भी मैंने क्या लिखा 1/2। अब देखो बेटा, ये 1 क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। ये 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। ये सेम नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ये भी सेम, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बोलता है, फ्रैक्शन की कंडीशन ये है कि हमारे पास जो पी क्यू है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर क्या बोलता है कि मेरे पास जो पी क्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, मेरे पास जीरो भी रहेगा, मेरे पास पॉजिटिव भी रहेगा, मेरे पास नेगेटिव भी रहेगा। मीन्स मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों नंबर्स मेरे पास रहेंगे, ठीक है। कौन बोलता है ये, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर बोलता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन क्या बोलता है कि मेरे पास जो पी क्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, होल नंबर्स रहेंगे। होल नंबर्स का मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक एंड करता है, इन्फिनिटी तक एंड करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहां पर देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 1/2, ये भी एक फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन है। 1/5 ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 3/5 ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में देखा मैंने 1/2, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने लिखा -3/5, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। मैंने लिखा -7/8, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब बेटा देखो यहाँ पर कि रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, पी क्यू के फॉर्म में, लेकिन फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है। इसी बात को हम एक नोट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो नोट हम क्या लिखेंगे, पहला नोट क्या लिखेंगे, पहला नोट क्या लिखेंगे कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, रैशनल नंबर होंगे। सपोज मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 7/8, ये सारे नंबर जो हैं ये फ्रैक्शन भी हैं और ये रैशनल नंबर भी हैं। ये फ्रैक्शन भी हैं और ये रैशनल नंबर भी हैं, ये फ्रैक्शन भी हैं और ये रैशनल नंबर भी हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, मतलब ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन हमारा एक सेकेंड नोट है, उसमें क्या होगा कि सारे जो रैशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शंस नहीं होंगे। तो नोट नंबर सेकेंड क्या रहेगा, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। कैसे नहीं होंगे बेटा ऑल रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन, देखो बेटा यहां पर मैंने लिखा -1/2, ठीक है। क्या ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन क्या बोलता है, फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है, फ्रैक्शन की कंडीशन है कि फ्रैक्शन ये बोलता है कि मुझे जो पी क्यू चाहिए वो कैसे चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए, वो चाहिए होल नंबर में। किसमें चाहिए, होल नंबर में। क्या ये -1 होल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर्स किस में आते हैं बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है, ठीक है। सपोज मैंने लिखा 5/-5/6, ये भी क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। मींस सारे रैशनल नंबर्स
फ्रैक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये हमने दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक पे जो हमने पढ़ाया था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। उसमें मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्रैक्शन बेटा, आप देखो हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। अभी हमने फ्रैक्शंस पढ़ा, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखा। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन सबको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि फ्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है। जब फ्रैक्शन डिपेंडेंसी हमें समझ में जाएगी तो ये तीनों ही हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो बेटा याद रखना कि फ्रैक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ऑलवेज डिपेंड ऑन डिनोमिनेटर। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिनोमिनेटर। किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पर। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पे। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो कैसा फ्रैक्शन, प्रॉपर। ये न्यूमरेटर है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब थर्ड आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर होल नंबर भी लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, उसके मिक्स नंबर लेते हैं। साथ में क्या लेते हैं, मिक्स नंबर लेते हैं। मींस प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है प्लस एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। चलिए तो हम इसको यहीं बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमने देखा बेटा, हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक नंबर लाइन पे इन सारे फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये बेटा देख के बता सकते हो आप, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। कैसे पता चलेगा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसमें डिनोमिनेटर छोटा है तो ये कैसा हो गया बेटा, ये इम्प्रॉपर हो गया। ये कैसा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। थर्ड देखो बेटा, थर्ड ये फ्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन का एक अपडेटेड वर्जन है रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। कैसा रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज सबसे पहले मैं 7/8 को रिप्रेजेंट करता हूं नंबर लाइन पे। ये बेटा हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां तक लाई करते हैं, 0 से 1 तक। तो 7/8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। डिनोमिनेटर में 8 मींस हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को, इस पूरी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम क्या करते हैं, इस 1 के, ठीक है, प्लेस पर कुछ एक नया नंबर रखते हैं, ठीक है। तो 1 के प्लेस पर कौन सा नंबर रखेंगे, जो कि हमें गिवन है किसमें, फ्रैक्शन में। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे फ्रैक्शन का। अब मैं यहाँ पर ऊपर ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि मेरे पास 1 आ जाए। बेटा देखो यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर मैं 8 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 8 रख दिया। मैंने 8 को 8 से डिवाइड किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। अब ये 1 यहाँ था, ये 0 यहाँ था, मतलब नंबर यहाँ से कैसा होगा, कम होगा मीन्स डिक्रीज होगा। मीन्स ये कितना हो जाएगा, 8/7। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8/6। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 8/5। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/4, 8/3, 8/2 और ये कितना हो जाएगा, 8/1 और ये कितना हो जाएगा, 8/0। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/8। तो 7/8 को मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है। ये था प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्रॉपर का, ठीक है। चलो
अब इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या नंबर है 9/2। 9/2 ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ये रेशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है, अभी डिफरेंस बताया था। ठीक है, यहां पर देखते हैं 9/2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे कि नंबर लाइन में किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले 2 को डिवाइड करो 9 से। तो मैंने क्या किया, 2 को 9 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 0। ठीक है, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, 2 5 जा कितना 10। तो हमारे पास क्या आएगा कि ये 4.5, इसका मतलब ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है 4 से 5 के बीच में। तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया 4 और यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे ये 5। तो मैंने ये लिख दिया 4 और 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 5 और 4 को रिप्लेस करना है किस फॉर्म में, हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 2, क्योंकि ये मेरे डिनोमिनेटर में। ठीक है, मैं इसको डिनोमिनेटर को इस प्लेस पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 2 है और यहां पर ये 5 है। मैं 2 के ऊपर ऐसा क्या नंबर लिखूं बेटा कि यहां पर ये 5 है। बेटा देखो, अब यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी कि अभी तक तो हम 1 1 निकालना था तो हम डायरेक्ट निकाल रहे थे। अब इसकी एक ट्रिक देखो, क्या करना है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस 5 को इसमें इंटू कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 10। जब मैं 10 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5। ये हमारा नंबर है। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से ये देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2 लिखा, अब मुझे क्या लेकर आना है 5 लेकर आना है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या नंबर ऊपर रखूंगा कि मेरे पास ये 5 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर जो नंबर लिख दिया, और 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या है, ये 5 है ये 4 है, इस तरफ क्या करना है, इस तरफ क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ये 2/9। अब यहाँ पर कुछ जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला। क्यों क्योंकि हमारी नंबर लाइन सिर्फ कितने पार्ट में डिवाइड होने वाली है 2, क्योंकि पूरी नंबर लाइन को डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। तो ये पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होने वाली है 2 पार्ट में। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा 9/2। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रॉपर का भी समझ लिया हमने और ये इम्प्रॉपर का समझ लिया। इम्प्रॉपर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। प्रॉपर में डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर में हमने नोट में क्या लिखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखो एक नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलो तो थर्ड देखते हैं हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या है -3/5। सबसे पहले नेगेटिव को छोड़ो, नेगेटिव को यदि हम हटा देते हैं तो ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, 0 से लेकर 1 तक लाई करता है। लेकिन इसमें नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव में जाएगा, मतलब 0 से क्या करेगा, ये -1 पर जाएगा। 0 से लेकर यहाँ क्या जाएगा -1। बेटा नंबर लाइन में हमने देखा था कि 0 बीच में होता है और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक जाते हैं, और यहाँ पर ये क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स जो कि इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव में इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटीजर्स है। लेकिन हमें क्या करना था, -3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये 0 माइनस को हटाने के बाद ये 3/5 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। तो ये किससे किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये कहां से कहां जाएगा, 0 से लेकर -1। अब इन नंबर्स की प्लेस पे हम क्या करते हैं, हमारे मेन नंबर को रखने की कोशिश करते हैं। हमें क्या रखना है, डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब ये पूरी जो नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 5 पार्ट्स में। तो कर दो 5 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। अब मुझे क्या करना है, -1 लेकर आना है। तो -1 के नीचे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 5 लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, 5 लिखने वाला हूँ। अब देखो बेटा, इस 5 से मुझे ऐसा कुछ नंबर ऊपर रखना है कि ये -1 आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, -5 रख दिया। अब जब मैंने ये -5 रख दिया तो यहाँ पर मेरे मेन नंबर लाइन में क्या आ गया, -1 आ गया। अब ये नंबर इस तरफ जाएगा, इस तरफ मतलब नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिव में हमेशा नंबर, छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। पहले मैंने नंबर लाइन पे बताया था ना करके कि कैसे कैसे होगा। देखो इसमें अब आगे देखते हैं।
ये क्या होगा, ये 5/-4। देखो -4 बड़ा है और -5 छोटा है, ठीक है। हम इस तरफ आ रहे हैं बड़े की तरफ, नेगेटिव में हमेशा उल्टा होता है पॉजिटिव से। अब ये कितना हो जाएगा 5 - 3, यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 1, और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 0, ठीक है। तो हमें कितना रिप्रेजेंट करना था -3/5, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये आपके मैंने तीनों टॉपिक क्लियर करवा दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके बाद नेगेटिव वाले, ठीक है, किसमें, नंबर लाइन पे। तो यहां से हमारा नंबर लाइन क्लियर होता है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं, और उसके बाद हमने नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। तो हम 2 मिनट में इन सबको रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट में क्या कर लेते हैं, रिवाइज, और नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट्स में रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर, जो क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड करता है, इंफिनिटी तक, ठीक है। सेकंड क्या होता है, होल नंबर होता है। सेकंड क्या होता है, होल नंबर होता है। ये क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पर एंड करता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, बेटा हाँ हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड हमने देखा था इंटीजर्स के बारे में। थर्ड हमने क्या देखा था, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, जो नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, तीनों नंबर्स लाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। फिर हमने फोर्थ क्या देखा, रैशनल नंबर देखा। फोर्थ हमने क्या देखा, रैशनल नंबर देखा। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, और PQ क्या होता है यहाँ पर, ये इंटीजर्स होता है, ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक और देखा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन देखा। फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, फ्रैक्शन भी P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ यहाँ पर क्या होता है बेटा, होल नंबर होता है। PQ क्या होता है, होल नंबर होता है। फिर उसके बाद फिर हमने नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नंबर लाइन में हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर लाइन में हमने सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट किया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा। फ्रैक्शन में सबसे पहले मेन रोल किसका होता है, फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिपेंडेंसी किस पे होती है, डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है। इसको हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस होल पार्ट, ठीक है। तो फ्रैक्शनल प्लस होल पार्ट, ठीक है। तो ये सब हमने आज की वीडियो में देखा, ठीक है। इसके बाद वाली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पार्ट नंबर 2 में आएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे बताइए कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या देखा था कि हमेशा किसके बीच में लाया करेगा, 0 और 1 के बीच में। इम्प्रॉपर को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और मिक्स्ड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट